बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फिजा सईद आपके अपने चैनल के साथ दैट इज स्टडी विद स्किल्स। सो आज हम बात करेंगे लम्स के क्लोजिंग मेरिट के बारे में। जो लास्ट ईयर लम्स का क्लोजिंग मेरिट रहा था 2020 एंड 2021 का, उसके बारे में बात करेंगे। सो अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम मिलकर बहुत अच्छे से नेशनल एमडी कैट की भी तैयारी कर सकें। बाकी लेक्चर्स में करेंगे इंशाल्लाह। और मैं आपके साथ ऐसे इंफॉर्मेशनल वीडियोस शेयर करती रहूँ रिगार्डिंग एडमिशन और जो भी एडमिशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हैं। ठीक है, सो मैं आज आपको बताऊंगी कि लास्ट ईयर क्लोजिंग मेरिट क्या रहा था, सब डिस्ट्रिक्ट्स का बताऊंगी। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं सांगड़ से। सो लास्ट ईयर सांगड़ का क्या मेरिट रहा था, ठीक है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। सो अगर मैं आपसे बात करूं हाईएस्ट मेरिट के सांगड़ का जो लास्ट ईयर था वो था 88.413। ठीक है, 88.413 लास्ट ईयर सांगड़ का हाईएस्ट मेरिट था जिस पर डाउ की सीट गई थी। और 88.11 भी हाईएस्ट मेरिट था जिस पर डाउ की सीट गई थी सांगड़ से। ठीक है, इसके अलावा 87 पे जिना की 2 सीट्स गई थी सांगड़ डिस्ट्रिक्ट से, यानी कि जो हाईएस्ट मेरिट था सांगड़ डिस्ट्रिक्ट का वो 88.4 था। अब क्लोजिंग मेरिट क्या रहा था एमबीबीएस के लिए सांगड़ डिस्ट्रिक्ट का। सो जो क्लोजिंग मेरिट रहा था सांगड़ डिस्ट्रिक्ट से वो था 82.77। अगर आपको सही से नज़र आ रहा हो तो यहाँ पे 82.77 जो सांगड़ का लास्ट क्लोजिंग मेरिट रहा था 2020 का। ठीक है, सो आपको मैंने सांगड़ का क्लोजिंग मेरिट बता दिया, दैट इज 82.77। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस साल का क्लोजिंग मेरिट क्या हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं ठट्टा की बात करूं तो ठट्टा का क्लोजिंग मेरिट क्या रहा था। सो अगर मैं बात करूं ठट्टा की क्लोजिंग मेरिट की या हाईएस्ट मेरिट की, सबसे पहले देख लेते हैं। सो ठट्टा का जो हाईएस्ट मेरिट था जिस पर डाउ की सीट गई थी, ई की यहाँ से डाउ की सीट गई थी, दैट इज 89.1206 जिस पर डाउ की सीट गई थी। अगर आपको सही से नज़र आ रहा हो, ये देखिए कि डाउ की सीट यहाँ पे गई थी, जो हाईएस्ट मेरिट था दैट इज 89.12, और यहाँ की ए की सीट गई थी ठट्टा से। अच्छा, आप देख लेते हैं इसका क्लोजिंग मेरिट क्या था ठट्टा का। सो इसका जो क्लोजिंग मेरिट था लम्स में ठट्टा का दैट इज 78.9011। 78 पर क्लोज हो गई थी ठट्टा की मेरिट लिस्ट इन लम्स। ठीक है, सो लम्स की मैं बात कर रही हूँ आपसे, जिसमें ठट्टा की 17 सीट्स आती हैं। इसके अलावा बात कर लेते हैं जामशोरो की, के जामशोरो का क्लोजिंग मेरिट क्या रहा था लम्स में और हाईएस्ट मेरिट क्या रहा था। सो जामशोरो में जो हाईएस्ट मेरिट रहा था लम्स में दैट इज 86.66। काफ़ी कम मेरिट रहा था हाईएस्ट मेरिट जामशोरो का, दैट इज 86.66, जबकि हमने देखा कि ठट्टा का जो मेरिट हाईएस्ट था दैट इज 89। सो 2 पॉइंट्स का फ़र्क आया है जामशोरो के मेरिट का। ठीक है, सो 86 पर इनकी हाईएस्ट सीट गई थी जो कि लम्स में ही गई थी। और अगर हम बात कर लें कि इसका क्लोजिंग मेरिट क्या था, सो इसका क्लोजिंग मेरिट था 80.15। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जामशोरो का क्लोजिंग मेरिट जो था 16 सीट होती हैं लम्स में जामशोरो की, और उसका जो क्लोजिंग मेरिट था दैट इज 80.15। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की। ठीक है, कि टंडो मोहम्मद खान का क्लोजिंग मेरिट क्या था लास्ट ईयर 2020 एंड 21 का, और हाईएस्ट मेरिट भी देख लेते हैं। सो सबसे पहले हाईएस्ट मेरिट देखते हैं तो टंडो मोहम्मद खान में जो हाईएस्ट मेरिट रहा था लम्स में दैट इज 87.6824, जो कि डाउ में सीट गई थी। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 87 लास्ट ईयर हाईएस्ट मेरिट रहा था टंडो मोहम्मद खान का, जिस पर डाउ की सीट गई थी। जबकि अगर मैं क्लोजिंग मेरिट की बात करूं टंडो मोहम्मद खान के, सो इनका जो क्लोजिंग मेरिट था दैट इज 78.7। काफ़ी कम मेरिट रहा था लास्ट ईयर। किसका रहा था, ये था टंडो मोहम्मद खान का 78.7011 लम्स जामशोरो में टंडो मोहम्मद खान का क्लोजिंग मेरिट था 78.7। ठीक है, इसके अलावा बात कर लेते हैं नवाबशाह का क्लोजिंग मेरिट क्या रहा था लम्स में और हाईएस्ट मेरिट क्या रहा था लम्स में एमबीबीएस सीट्स के लिए। सो जो हाईएस्ट मेरिट था नवाबशाह का दैट इज 87.773।
ठीक है, ये हाईएस्ट मेरिट रहा था किसका, नवाबशाह का। ठीक है, अब इसका क्लोजिंग मेरिट भी देख लेते हैं कि इसका क्लोजिंग मेरिट लास्ट ईयर क्या रहा था। जस्ट अ मिनट। ठीक है, इसका जो क्लोजिंग मेरिट था दैट इज 78.1415। ये किसका रहा था क्लोजिंग मेरिट, ये था नवाबशाह का क्लोजिंग मेरिट। ठीक है, सो नवाबशाह का जो क्लोजिंग मेरिट था लम्स यूनिवर्सिटी में दैट इज 29 सीट्स होती हैं इसकी, दैट इज 78.14 नवाबशाह का क्लोजिंग मेरिट रहा था लम्स में। ठीक है, एमबीबीएस सीट्स के लिए, बीडीएस सीट्स के लिए नेक्स्ट किस वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगी। अच्छा, आज मैं सिर्फ आपको एमबीबीएस सीट्स के बारे में बता रही हूँ, क्लोजिंग मेरिट के बारे में और हाईएस्ट मेरिट के बारे में। अच्छा, आप बात कर लेते हैं उमरकोट का कि उमरकोट का जो हाईएस्ट मेरिट था वो क्या रहा था लम्स यूनिवर्सिटी में। सो इसका हाईएस्ट मेरिट जो था एमबीबीएस की सीट्स के लिए दैट इज 90.3364। ठीक है, वो 90.3364 हाईएस्ट मेरिट रहा था। किसका हाईएस्ट मेरिट रहा था, उमरकोट का। ठीक है ना, अब इसका क्लोजिंग मेरिट देख लेते हैं एमबीबीएस की सीट्स के लिए क्या रहा था। सो इसका जो क्लोजिंग मेरिट रहा था दैट इज 80.9923 इसका क्लोजिंग मेरिट रहा था उमरकोट का। ठीक है, जिस पर उमरकोट की 23 सीट्स होती हैं लम्स में, और जो 23rd सीट गई थी वो 80.9923 पर गई थी उमरकोट की। ठीक है, सो क्लोजिंग मेरिट आपको पता चल गया उमरकोट का कि वो 80 के राउंड अबाउट था। अब बात कर लेते हैं उमरकोट के बाद टंडो अलायार का कि हाईएस्ट मेरिट और क्लोजिंग मेरिट क्या रहा था लम्स जामशोरो में। सो इसका जो हाईएस्ट मेरिट रहा था दैट इज 85। ठीक है, दैट इज 85, काफ़ी कम था। किसकी मैं बात कर रही हूँ, मैं टंडो अलायार की बात कर रही हूँ। ठीक है, इसका जो हाईएस्ट मेरिट था दैट इज 85.7136 जो कि हाईएस्ट मेरिट था, और वो भी 85 था हाईएस्ट मेरिट टंडो अलायार का। अच्छा, अब टंडो अलायार का क्लोजिंग मेरिट क्या था लास्ट टाइम। सो इसका जो क्लोजिंग मेरिट था 13 सीट्स होती हैं इसकी लम्स में, दैट इज 79.1564 इसका क्लोजिंग मेरिट रहा था टंडो अलायार का लम्स जामशोरो में, दैट इज 79.15। ठीक है, ये वाला ये रहा था एमबीबीएस की सीट्स के लिए। इसके अलावा टंडो अलायार के बाद मीरपुर खास की बात कर लेते हैं कि इसका हाईएस्ट मेरिट लास्ट टाइम क्या रहा था। इसका हाईएस्ट मेरिट लास्ट टाइम रहा था 90। ठीक है, सो हाईएस्ट मेरिट जिस पर डाउ की सीट गई थी दैट इज 90.2364। ठीक है, 90 पर इसका हाईएस्ट मेरिट रहा था मीरपुर खास का लम्स जामशोरो में। जबकि अगर मैं बात करूं कि इसका जो सबसे कम मेरिट रहा था वो क्या था, क्लोजिंग मेरिट क्या था। सो इसका क्लोजिंग मेरिट था 81.5051। ठीक है, एमबीबीएस की सीट्स के लिए लम्स जामशोरो में मीरपुर खास का जो क्लोजिंग मेरिट था दैट इज 81.5051 लास्ट ईयर जो एमबीबीएस के लिए क्लोजिंग मेरिट रहा था मीरपुर खास का वो 81 था। अच्छा, अब हमने मीरपुर खास की भी बात कर ली, अब बदीन की बात कर लेते हैं। ठीक है, बदीन का लास्ट ईयर क्लोजिंग मेरिट क्या रहा था और हाईएस्ट मेरिट क्या रहा था। सो बदीन का जो हाईएस्ट मेरिट था वो काफ़ी कम था, दैट इज 84.9321। ठीक है, काफ़ी कम रहा इसका हाईएस्ट मेरिट, और वो था 84.9321। अब अगर मैं इसकी क्लोजिंग मेरिट की बात करूं कि इसका क्लोजिंग मेरिट क्या रहा लास्ट टाइम, जस्ट अ मिनट। इसका क्लोजिंग मेरिट जो रहा था लास्ट टाइम दैट इज 78.7968। सो याद रखिएगा कि इसका क्लोजिंग मेरिट क्या रहा था बदीन का क्लोजिंग मेरिट था 78.7968 लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग मेरिट था लम्स जामशोरो में। इसकी 30 सीट्स होती हैं लम्स में। ठीक है, बदीन की। अब हमने बदीन की सीट्स भी देख ली, इसके अलावा मैं आपको सुजावल की सीट्स भी बता दूं कितनी होती हैं लम्स में, और इसका क्लोजिंग मेरिट क्या रहा लास्ट टाइम। ठीक है, इसकी 14 सीट्स होती हैं इसकी। ठीक है, लम्स जामशोरो में सुजावल की, और इसका हाईएस्ट मेरिट जो था वो काफ़ी कम था, दैट इज़ 83.32414। देखिए, इसका हाईएस्ट मेरिट 83 था सुजावल का,
जबकि अगर मैं बात करूं इसके क्लोजिंग मेरिट की, इसकी 14 सीट्स होती हैं लम्स जामशोरों में, और इसका काफ़ी कम क्लोजिंग मेरिट रहा, दैट इज़ 76.8072। सो सुजावल का काफ़ी कम क्लोजिंग मेरिट रहा था लास्ट टाइम भी, दैट इज़ 76.8072। अच्छा, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट वन की। सुजावल भी हमने देख लिया, मिटियारी देख लेते हैं कि मिटियारी का हाईएस्ट मेरिट लास्ट टाइम क्या रहा है। ठीक है, दिख रहा होगा आपको। लास्ट टाइम इसका जो हाईएस्ट मेरिट रहा मटियारी का, दैट इज़ 83.7, काफ़ी कम रहा बाकियों के मुकाबले में, मीरपुर खास वगैरह के मुकाबले में। मीरपुर खास का हाईएस्ट मेरिट 90 था, जबकि इसका अगर मैं हाईएस्ट मेरिट देखूं तो दैट इज़ 83, काफ़ी कम मेरिट, हाईएस्ट मेरिट रहा था इनका। अब इनका क्लोजिंग मेरिट भी देख लेते हैं। ठीक है, इसका क्लोजिंग मेरिट क्या था मटियारी का, जस्ट अ मिनट। मिटियारी की 13 सीट्स होती हैं लम्स में, और इसका जो क्लोजिंग मेरिट था काफ़ी कम रहा, दैट इज़ 79.1636, जो कि मिटियारी का क्लोजिंग मेरिट रहा लास्ट ईयर 79 रहा। ठीक है, MBBS के लिए, BDS के लिए किसी और में बात करेंगे किसी और वीडियो में। फिलहाल मैं सिर्फ आपको सब डिस्ट्रिक्ट के मेरिट, क्लोजिंग मेरिट के बारे में बता रही हूँ। अब हम थरपारकर की बात कर लेते हैं कि थरपारकर का हाईएस्ट मेरिट क्या रहा लम्स में, दैट इज 89.2188, जिस पर डाउ की सीट गई थी, हाईएस्ट मेरिट था। ठीक है, 89.2188। ठीक है, सो थरपारकर का हाईएस्ट मेरिट क्या रहा, दैट इज 89, जिस पर डाउ की सीट गई। उसके बाद 88 पर भी डाउ की सीट गई, उसके बाद 87 और 86 पर जिना की सीट गई लम्स जामशोरों से। ठीक है, जो हाईएस्ट मेरिट था थरपारकर का, दैट इज 89। जबकि अगर मैं लोएस्ट मेरिट की बात करूं थरपारकर के, सो थरपारकर का जो लोएस्ट मेरिट था, थरपारकर की 26 सीट्स होती हैं लम्स जामशोरों में। ठीक है, और इसका जो क्लोजिंग मेरिट रहा था थरपारकर का, दैट इज 82.9682। ठीक है, सो थरपारकर का क्लोजिंग मेरिट जो था दैट इज 82। उसके बाद MBBS का क्लोजिंग मेरिट तो हमें पता चल गया थरपारकर का, दैट इज 82। अब लास्ट वन हैदराबाद का भी हम देख लेते हैं कि क्लोजिंग मेरिट और हाईएस्ट मेरिट क्या था। सो हैदराबाद का जो हाईएस्ट मेरिट था दैट इज 89। ठीक है, इसका हाईएस्ट मेरिट जो था दैट इज 89.1727। सो हैदराबाद का हाईएस्ट मेरिट 89.1727 रहा। जबकि अगर बात करें इसके क्लोजिंग मेरिट की, सो इसका क्लोजिंग मेरिट जो था, जस्ट अ मिनट, 40 सीट्स होती हैं इसकी। ठीक है, इसका क्लोजिंग मेरिट था 80.5246। सो हैदराबाद की 46 सीट्स होती हैं लम्स जामशोरों की। ठीक है, इसका हाईएस्ट मेरिट 89 था, जबकि इसका क्लोजिंग मेरिट जो रहा हैदराबाद का लम्स जामशोरों में, दैट इज़ 80.5246। होप सो आज की मेरी वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल साबित रही होगी, आपको कुछ सीखने को मिला होगा और आपके लिए हेल्पफुल साबित रही होगी। अगर आज की वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल साबित रही है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो के बारे में अपडेट हासिल हो सके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, रखिए मुझे अपनी दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।